हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मैनिपुलिस्ट वर्ड को तो सुना ही होगा या फिर मैनिपुलेशन वर्ड को सुना होगा, पर जब भी ये वर्ड आता है हम इसे नेगेटिव सेंस में लेते हैं। इसकी एक वजह है क्योंकि केवल पूरी दुनिया में 5% लोग ही इस मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को समझते हैं और इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन मैनिपुलेशन टेक्निक तो बस टूल भर है। ये तो उसके इस्तेमाल करने वाले के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो किस इंटेंशन से और किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसका एक पहलू ये भी है कि हम अगर इन टेक्निक्स को समझते हैं तो हम अपने आप को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं। और अगर आप मैनिपुलेटिव टेक्निक को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने इंटेंशन को समझ करके आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आज की जो समरी है, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, हाउ टू गेट व्हाट यू वांट आउट ऑफ पीपल इन बिजनेस, इन योर पर्सनल लाइफ एंड इन योर लव लाइफ, जिसे लिखा है आरबी स्पार्कमैन। आपको हैरानी होती है कि कुछ लोग दूसरे लोगों से जो भी चाहे, जो अपने मन में चाहे, वो उनसे काम करवा सकते हैं, वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं, पर आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आपको कुछ नहीं मिलता। आपको ऐसा क्या सीखने की ज़रूरत है जिसे आप लोगों को वो देने के लिए मना सको जो आप चाहते हो? क्या आपको लगता है लोगों का अपने तरीके से काम करवाना बिल्कुल नामुमकिन है? देखिए, हर इंसान में कुछ खासियत होती है, इसलिए उसको स्टडी करने पर, उनको समझने की कोशिश करके हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे जो चाहे वो पा सकते हैं। इससे ही आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि लोगों को हैंडल करना। इस हुनर में 5% लोगों को ही महारत हासिल हुई है। लोगों को मैनिपुलेट करना बुरा हो सकता है या फिर अच्छा भी। जो शख्स मैनिपुलेटिव टेक्निक को यूज़ करता है उसकी नीयत पर ये डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा। इस समरी में हम सीखेंगे कि हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर लव लाइफ हो। इसमें आप लोगों को आसानी से बिना जोर लगाए मैनिपुलेटिव करने की अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपको लोगों और सिचुएशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। इस सिचुएशन से आप समझ पाएंगे कि किस तरह मैनिपुलेट करने वाले या चीटिंग करने वाले लोगों से आप बच सकते हैं। इससे हम इमोशनली और फाइनेंशियली किसी भी तरह का नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सीधे साधे शख्स से समझदार शख्स बन सकते हैं। इस सफ़र में आप ये भी सीखेंगे कि कैसे मैनिपुलेशन आपको दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर सकता है, और साथ ही सीखेंगे आप कैसे मैनिपुलेटर दूसरों को कंट्रोल करता है और पावर हासिल कर सकता है। तो क्या आप लोगों को भरोसा दिलाने, उन्हें राजी करने और जो चाहे वो हासिल करने के लिए रेडी है, ताकि आपका बिजनेस, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ सब सक्सेसफुल रहे? ये समरी आपको उन 5% लोगों में शामिल करेगी जिन्हें मैनिपुलेशन आता है। तो चलिए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, कैरेक्टर टाइप 2 वर्ड्स। यानी कि हम जो जिस दुनिया में रहते हैं वो वहाँ पे दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि खुद की ज़िंदगी चलाने के लिए भोले भाले लोगों को परेशान करते हैं। तो ये समरी हमको सीखने के लिए उत्साहित करेगी कि कैसे हम दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने या फिर बेवकूफ़ बनने की से बच सकते हैं। ऐसे गलत लोगों के कैरेक्टर के बारे में जानने से हम उनसे दूर रह सकेंगे और खुद को उसका शिकार होने से बचा सकेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा बातों को एक्सप्लेन करते हैं, हमें वैसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग भरोसे की कमी को कंपनसेट यानी कि भरपाई करने की कोशिश करते हैं। आपको उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वो अपने झूठ से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग किसी चीज़ के बारे में बार-बार बताते हैं वो लोग झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत सारी डिटेल्स देते हैं ताकि आपको उनकी बात पे तसल्ली हो सके। आप जिस शख्स के साथ में डील कर रहे हैं उसका असली रंग जानने का तरीका है कि आप उनकी बातों को दोबारा सुनें। वो जिस तरीके से आपको आपकी अपनी कहानी सुनाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो झूठा है या नहीं। जब आप उस कहानी को दोबारा सुने तो कंपेयर करें कि क्या दोनों ही बार उसने आपको एक ही कहानी सुनाई है या नहीं। दूसरी बात, जब आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो उस शख्स पर कभी भी यकीन ना करें। आपको ये समझना होगा कि वैसे लोग अगर किसी और से झूठ बोल सकते तो वो आपसे भी झूठ बोल सकते हैं। उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो ये दावा करते हैं कि उनके पास में पहले बहुत सारा पैसा था जो अभी डूब गया है। इससे ये पता चलता है कि आप जिस शख्स से डील कर रहे हैं वो सब कुछ जो भी कह रहा है वो सब झूठ है। हो सकता है कि शायद उसके पास में शायद कभी वाकई में बहुत पैसा था बट अभी दिवालिया हो गया है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे शख्स से पैसों को लेकर के कोई भी डील नहीं करनी चाहिए वैसे लोगों के साथ में जो शख्स खुद ही
पैसों के मामले में कमजोर है, वैसे शख्स से पैसों के बारे में कोई भी सलाह लेना अक्लमंदी नहीं है। आपको नाकाबिल लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई इतना काबिल नहीं कि वो जरूरी बातों का ख्याल ना रख सके, तो ऐसे लोग बिजनेस को नहीं संभाल सकते हैं। किसी भी बिजनेस में सभी जरूरी बातों का ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल होता है। एक सच्चा समझदार शख्स अपना ध्यान रखना, अपना कंसंट्रेशन ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की ओर रखता है। आरबी स्पैकमैन हार्डी नाम के एक आदमी को जानते थे जिसने ये साबित किया कि जो शख्स हमेशा अपनी बातें दोहराता है वो झूठा होता है। हार्डी ने स्पैकमैन को दिल से कॉल किया। उसे पब्लिक में शराब पीने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था और वो उसको सच्चा फ्रेंड मानता था, इसलिए कॉल किया था। और उसने हार्डी को कहा था कि आपको इस बात पे कभी पछतावा करना नहीं पड़ेगा, और इस बात को और उसके पास जब भी पैसा होगा वो रिटर्न कर देगा सारा पैसा। तो उसने इसी बात को मान करके हार्डी ने उसको जमानत दिलवा दी। लेकिन हार्डी वो बिल्कुल उसको बिना एक पैसे रिटर्न दिए ही शहर छोड़ करके फरार हो गया। हार्डी के बार बार भरोसा देने के बावजूद भी उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, वो सब कुछ झूठ था। हार्डी जैसा आदमी वो एग्जाम्पल है जिससे हमको बच के रहना पड़ेगा। उनपे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बस अलर्ट रह करके एहतियात बरत करके हम बेवकूफ बनने से, उनका शिकार होने से बच सकते हैं। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, हाउ टू मेक अ स्लेव आउट ऑफ अ पर्सन। अगर आपको लगता है कि किसी भी शख्स के साथ में हमेशा अच्छा बर्ताव करके आपको उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा कि लोग को सिर्फ वही चाहिए होता है जो कि वो खुद के लिए कभी हासिल नहीं कर पाए होते हैं। तो हमको इस स्ट्रेटजी को हासिल करने के लिए हमको हमेशा जो याद रखना पड़ेगा कि लोग को सिर्फ वही चाहिए होता है वो जो खुद कभी हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए उन्हें बार बार लगातार भरोसा दिलाना आपको अच्छा मैनिपुलेटर बना सकता है। इस स्ट्रेटजी को असरदार तरीके से अगर अप्लाई करने के लिए अगर आपको 2 स्टेप्स फॉलो करना पड़े। पहला स्टेप्स है कि जिस शख्स को आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं उसे वो दीजिए जो वह चाहता है। इस तरह आप एक पैटर्न बना रहे होते हैं। दूसरा, उस शख्स को तब देखिए जब वो आपके कंट्रोल में आता है और देखिए कि उसको कैसे तकलीफ पहुंचती है जब आप उसे वो देना बंद कर देते हैं जब वो जिसको उसको कुछ भी चाहिए होता है। तो जब भी आपको फील हो कि वो पर्सन आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो उसको वो चीज देना बंद कर दे। ये ट्रिक लोगों के नेचर की उस बात को ट्रिगर करता है जिसकी वजह से उसको वो सब चाहिए होता है जो उसके पास में नहीं है। ये मैनिपुलेटिव ट्रिक आपके पर्सनल, बिजनेस और फिर लव लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। आरबी स्पैकमैन जब 18 साल के थे तो उन्होंने खूबसूरत लड़की को डेट किया था। डेट के दौरान एक बार स्पैकमैन ने देखा कि लड़की के लेफ्ट आंख के नीचे लगी चोट को छिपाने की कोशिश की। जब उन्होंने इस चोट के बारे में पूछा तो वो लड़की इतनी ईमानदार थी कि उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। लड़की ने बताया कि वो बिल नाम के लड़के के साथ में रिलेशनशिप पे थी, जब उसके साथ में कई बार ब्रेकअप हो चुका था उस लड़की का, बिल नाम के लड़के के साथ में, और फिर वो साथ भी आ जाते थे। वो जानती थी कि बिल उसके काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। बिल अक्सर ही उसको ऐसे ही मारा करता था। उस लड़की ने बिल को छोड़ने का फैसला किया और उसे इस बारे में बात की, लेकिन बिल ने उसे जाने से पहले आखिरी बार किस करने को कहा। ये किस 5 मिनट तक चला और फिर दोबारा दोनों करीब आ गए। ये तो साफ था कि अब वो लड़की बिल्कुल फिर से बिल के काबू में है। बिल उसे इरेगुलर इन्फोर्समेंट यूज करके अपने काबू में रखता था, यानी कि मैनिपुलेट करता था। वो पहले उसे एक रानी की तरह बर्ताव करता, फिर बाद में उसको तकलीफ पहुंचाता था और फिर आखिर में उसको हल्के में लेना स्टार्ट कर देता था। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। इस लड़की की हालत बिल्कुल उस कबूतर की तरह थी जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। उस कबूतर के पिंजरे के अंदर एक पट्टी थी जिसे चोंच से मारना पड़ता था, जबकि जब वो चोंच से मारता तो तब जाकर के वहां से खाना निकलता। जब वो कबूतर पट्टी में चोंच मारता तो उसको खाना मिल जाता और उसके बाद वो ज्यादा जोर नहीं लगाता। और फिर लेकिन जब खाना रोज की तरह रुक रुक के आता था तो कबूतर घबरा जाता था, फिर वो पट्टी पर जोर जोर से चोंच मारने लगता था। इस कंसेप्ट को इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यही बात कबूतर के लिए मोटिवेशन का काम करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बहुत सी स्टडीज ने साबित किया कि इंटरटेनमेंट रीइंफोर्स इंसान के लिए भी काम करता है। बिल और उस लड़की के साथ भी वही हुआ। बिल लड़के पर इंटरटेनमेंट रीइंफोर्स का यूज करा था जिससे लड़की उसकी दीवानी हो गई थी।
बिल कुछ वक्त के लिए उसके साथ अच्छा रहता, फिर उसको तकलीफ पहुंचाता था। लड़की ये समझ नहीं पा रही थी कि बिल की लाइफ में आखिर उसकी क्या जगह या क्या अहमियत है। इस जिस तरीके से उस चीज को हासिल करने के लिए बेताब हो गई थी, जो उसके पास में नहीं था, वो था बिल का प्यार। वो इस बात से अनजान थी कि बिल ने उसका फायदा उठाया, तो वो उसके हाथ की बस एक कठपुतली बन के रह गई थी। वो जिसे बिल के प्यार में अंधी हो गई थी, और मार खाने के बावजूद वो उसका साथ नहीं खोना चाहते थे। तो इस इम्पोर्टेंट लर्निंग को समझ के इसके बाद हम आगे जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। एंड द मीक सेल मैनिपुलेट द वर्ल्ड। जब कोई शख्स ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि उसे सब कुछ मालूम है, तो साफ तौर पे आप ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं कि जिसके पास में दिमाग है ही नहीं। असल बात तो ये है कि जो सोचता है कि वो सब कुछ नहीं जानता है, उसको सीखने की जरूरत है, तो वो ज्यादा स्मार्ट शख्स साबित होते हैं। जब आपको अपने हाथों में कंट्रोल लेना होता है, तो नरम या जेंटल बनना ही एक बेहतरीन टेक्निक होती है। आप ये दिखा सकते हैं कि आप दूसरों से बहस या झगड़ा नहीं करना चाहते, अपने बॉडी के पोस्चर को भी नरम रखें। लोगों को जब एक बार पता हो जाए आप बहुत कुछ जानते, तो आपके सक्सेस और फेलियर को आपके ही खिलाफ यूज किया जाएगा। आपकी नाकामी पर आपका अपमान किया जाएगा, और आपकी कामयाबी पर कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे। और जब आप ऐसा देखते हैं कि जैसे आप सब कुछ जानते हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो कामयाबी है वो पीछे चली जाएगी। लोग आप पे इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देंगे, और आपके प्लान के आगे बढ़ने से पहले ही आपको मौका दिए बिना ही आपको मना कर देंगे, जब आप ऐसा ट्रीट करेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं। तो एक सक्सेसफुल मैनिपुलेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे कितना छुपा के रखा गया है। आप नादान या अनजान बना करके एक भी हिंट नहीं देते कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब लोगों को लगेगा कि आप नरम है, आप में झगड़ने का नेचर नहीं है, तो वो आपके हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दे जिसका इस्तेमाल आप उनको मैनिपुलेट करने के लिए कर सकते हैं। वो आपसे इन सभी बातों को इसलिए शेयर करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे कभी भी नहीं लड़ेंगे। एक नरम शख्स जो ये कबूल करता है कि उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसके सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाता है 1000 गुना। आपका स्किल भी बढ़ जाता है क्योंकि आपको ये नहीं लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। आरबी स्पार्कमैन ने नरम होना एक ब्लैक शख्स से सीखा था, जो कि वैक्यूम कार क्लीनर और रेस्टोरेंट में मशीन बेचने में कामयाब हो चुका था। उस शख्स ने कहा था कि जिस किसी को भी लगता है वो बहुत कुछ जानता है, वो आसानी से बेवकूफ बन जाता है। अगर आप ऐसे लोगों से पैसे निकलवाना चाहते हो, तो आप इजीली निकाल सकते हो। स्पार्कमैन ने उस शख्स की बातों पर तब तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक कि उन्होंने दूसरे कामयाब लोगों से भी ये बात नहीं सुनी। एक मिलियनियर आदमी ने एक बार कहा था कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि उसे जो भी बात बताई जाए वो उस पर भरोसा कर लेता है। उसने ये भी बताया कि वो अभी भी हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा है, और किसी को भी खुद को इतना स्मार्ट नहीं समझना चाहिए कि वो कुछ सीखने के लिए रेडी ना हो आगे में भी। स्पार्कमैन को ये एडवाइस तब मिली थी जब उन्होंने उस मिलियनियर का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था। उस टाइम पे स्पार्कमैन नए नए ग्रेजुएट हुए थे, और उन्हें लगता था कि उनमें काफी नॉलेज भरा हुआ है। फिर उस मिलेनियर की बातों की वजह से स्पार्कमैन ने खुद से सवाल किया कि उन्हें क्यों लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, जबकि करोड़ों कमाने वाले ने ये कह लिया कि उनको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो इस इम्पोर्टेंट लर्निंग को अंडरलाइन करके नोट कर लीजिए, और फिर बढ़िए आगे चैप्टर की ओर। हाउ टू अवॉइड बीइंग टेकन इन फाइनेंशियल डीलिंग, यानी कि पैसों से पावर आता है, और जिसके पास पैसा होता है वह पावरफुल होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जाता है, और तब तक पैसा खर्च न करें जब तक कि आपको वहां हासिल न हो जाए जो आप चाहते हैं। आप इस स्ट्रेटजी को बिजनेस डील्स या फिर किसी तरह की पैसों की डीलिंग में यूज कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप कोई बिना सर्विस लिए या सामान लिए तो पैसा देते हैं, तो आपके साथ में धोखा होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। ऐसा हो जाता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले से ही रख लिया, तो आपके वादे को पूरा ना करे। इसीलिए सेफ रहने के लिए उस शख्स को अपना पैसा रखने देने से पहले वो हासिल करिए जो आप पाना चाहते हैं। आमतौर पर किसी भी ऑर्डिनरी डीलिंग में कम पैसे लगे होते हैं, इसीलिए ऐसे कोर्ट में जाना या टाइम लगा करके पैसे हासिल करना आपके लिए एक महंगा सौदा होगा। ऐसे चीटरों के पास खुद के पैसे नहीं होते, इसीलिए अगर कोर्ट केस जीत भी जाते तो भी वो आपको कुछ भी नहीं लौटा पाएंगे, या फिर दोनों तरफ से पैसों का नुकसान होगा। दोनों तरफ के लॉयर इसे पैसे बनाने का मौका बनाएंगे। यही कारण है कि जिसकी वजह से एक बार बिना बिना आप अपना पैसा अगर किसी को दे देंगे तो वापस नहीं पा सकते हैं। इसीलिए आपको सोच समझ करके चुनना होगा बात। आरबी स्पार्कमैन ने खुद भी इस पार्क में फंस गए थे और अपने रूममेट को $800 देकर के खोल दिए थे। उन दिनों स्पार्कमैन के रूममेट का कारपेट का बिजनेस था।
स्पार्कमैन अपने रूममेट को दोस्त मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर में कारपेट के लिए $600 एडवांस दे दिए। पैसे देने के बाद में उनकी दोस्ती टूट सी गई थी। स्पार्कमैन के एडवांस पेमेंट देने के बावजूद उन्हें कभी भी कारपेट नहीं मिला। उनके रूममेट ने बिना बताए उनसे $200 और हड़प लिए। उनके अपार्टमेंट में फोन स्पार्कमैन के नाम पे था और 1 महीने तक में उसके रूममेट ने लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किया था, जिसकी वजह से लंबा चौड़ा बिल आ गया था, जो कि $200 तक पहुंच गया था। बदकिस्मती से स्पार्कमैन को ही बिल भरना पड़ा। एक दिन जब स्पार्कमैन को एहसास हुआ कि उसके रूममेट के पास में $800 है, तो उसको फोन करते, लेकिन वो फोन उठाता ही नहीं था। इसीलिए तंग आकर के उसने अपने इस अपार्टमेंट का लीज अपने रूममेट के नाम पर ट्रांसफर करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ महीने बाद अपार्टमेंट छोड़ देने का प्लान बनाया। 30 अप्रैल को स्पार्कमैन ने लीज पर साइन किया और फिर उसके बाद उसके रूममेट के बर्ताव में बड़ा सा बदलाव आया। अब वो स्पार्कमैन से अब एक रूममेट की तरह नहीं, बल्कि वो एक जानवर की तरह बर्ताव करने लगा। अपार्टमेंट का लीज मिलने के बाद तो वो और ज्यादा पावरफुल हो गया था। स्पार्कमैन ने जोर दे करके अपने रूममेट को तो कम से कम $200 का पेमेंट करने के लिए कहा, लेकिन रूममेट ने उन्हें 1 घंटे के अंदर अपना सारा सामान पे करने को कह दिया। 30 अप्रैल की आधी रात को स्पार्कमैन को अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए उन्होंने अपना फर्नीचर सड़क पर छोड़ करके मोटेल में रहने के लिए चले गए थे। स्पार्कमैन अपने रूममेट के खिलाफ कमजोर हो गए थे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उनके हाथों से $800 निकल चुके थे। और मैनिपुलेटिंग समवन्स थिंकिंग, लोगों को मैनिपुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये डिसाइड करना है कि आप किसके माइंड को बदल सकते हैं, किसके माइंड को नहीं। ये 100% सच है कि आप तब तक किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते जब तक कि वो आपको पसंद ना करता हो। इसीलिए उन्हें मैनिपुलेट करिए जो आपको लाइक करता हो, आपकी रेस्पेक्ट करता हो। अगर आप किसी ऐसे शख्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे जो आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, तो आपका सारा टाइम, एफर्ट और पेशेंस बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे शख्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद आपसे बहस करेगा। चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप ऐसे शख्स का मन कभी भी नहीं बदल पाएंगे। इससे पहले कि आपकी बात बहस में बदल जाए, आपको अपनी बात बंद करनी पड़ेगी, अपनी कोशिश बंद करनी पड़ेगी और पीछे हटना होगा। हमेशा याद रखिए कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को कन्विंस कर सकते हैं जो आपको पसंद करते हो, आपको रेस्पेक्ट देते हैं। इसीलिए उन पर ही सिर्फ रूल अप्लाई करिए और उन्हें मैनिपुलेट करिए जिनके साथ आपकी अच्छी दोस्ती हो। इसे सक्सेसफुल करने के लिए आपको पहले उनके साथ अच्छा रिश्ता कायम करना होगा, ताकि आप उनको कंट्रोल कर पाए। 20 साल की उम्र में आर.बी. स्पार्कमैन एक कार सेल्समैन का काम करते। वो ये काम बिल्कुल नहीं पसंद करते थे और वह कभी कार भी नहीं बेच पाते थे और इस काम से ऊब गए थे। वो कुछ हफ्ते काम करने के बाद उन्होंने काम छोड़ने का फैसला किया, लेकिन फिर भी स्पार्कमैन ने काम पर जाना जारी रखा क्योंकि उनकी सैलरी 1 हफ्ते में आने वाली थी। अब उन्होंने कार बेचने की कोशिश करना बंद कर दिया क्योंकि उनको लगा कि वैसे ही जल्द ही अब वो ये काम छोड़ने वाले हैं। लेकिन तब उनको हैरानी हुई जब एक कुछ कार बेचने में कामयाब हुए। एक कस्टमर आया और स्पार्कमैन ने बस अपनी पहचान बता दी उनको, बस पहचान। उन्होंने कार बेचने या बिजनेस के बारे में कोई भी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ कस्टमर को कार टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहा और इस बारे में ज्यादा बातचीत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उनकी फैमिली और बच्चों के बारे में पूछा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कस्टमर से फ्रेंडली व्यवहार करके वो पैसे कमा सकते थे। उस पल के बाद वो कस्टमर से फ्रेंडली होने लगे, फिर कार बेचने में माहिर हो गए और अपने जॉब से उन्हें प्यार हो गया। स्पार्कमैन ने अपने कस्टमर को दोस्त मान करके पाया कि उन्हें कार बेचना आसान है। स्पार्क ने अपनी नई टेक्निक से कार बेचने का फैसला किया। उन्होंने कार बेचने के अपने पुराने टेक्निक को आजमाना छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने कस्टमर से दोस्ती की और उसके बाद उनको पैसा कमाना बहुत आसान हो गया। और अब आते हैं कंक्लूजन पे। यहाँ पे हमने बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोगों के प्रॉब्लम के बारे में जाना ताकि हम कभी भी धोखा ना खा सके। आपके सामने जो लोग बहुत भरोसा दिलाने, आपको खुश करने के तरीके से बात करते वे झूठे होते हैं। जो लोग अपने खोए हुए पैसों के बारे में बताते हैं वो भी ज्यादातर झूठे होते हैं। अगर आप किसी मेन कैरेक्टर को पाते हैं तो बेहतर होगा कि वैसे टाइप के कैरेक्टर वालों से दूर रहा जाए। हमने इंटरमीडिएट इन्फोर्समेंट या फिर इरेगुलर इन्फोर्समेंट के बारे में भी सीखा। लोगों को हमेशा वही चाहिए होता है जो उनके पास में नहीं है। अगर आप किसी को कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, तो वो शख्स आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी करेगा। आपने जाना कि किस तरह के सीक्रेट तरीके से हम लोगों को सक्सेसफुल तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है अनजान या फिर नरम बनना। ये स्ट्रेटजी सामने वाले शख्स से आपकी नीयत या आपके टारगेट के बारे में बिल्कुल भी हिंट नहीं देगी कि आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी सीखा कि पैसों में पावर है और पैसा रखने वाला पावरफुल होता है। कभी किसी को तब तक पैसे ना दे जब तक कि वो आपको उनसे
अपना मनचाहा प्रोडक्ट या फिर सर्विस ना मिल जाए। और हमने ये भी सीखा कि हमको ये पता होना चाहिए कि हम किसके दिमाग को बदल सकते हैं और किसके दिमाग को नहीं। हम उन लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं जो हमको पसंद या रेस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए उनको मैनिपुलेट करने से पहले उनसे दोस्ती करिए। आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन पर अपना असर डाल सकते हैं। आप इंसान के स्वभाव को समझ सकते हैं, जो आज के ज़माने में सर्वाइव करने और खुद को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो सीखा है उसे अच्छे काम में अप्लाई करना चाहिए या फिर बुरे काम में। हम दूसरे लोगों से विक्टिम बनने के लिए भी बच सकते हैं। हम इस टेक्निक को अपना करके सक्सेस पा सकते हैं और बड़े-बड़े काम पूरे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने सही चुनाव किया होगा और अपना बचाव भी किया होगा। इसी मोड़ पे ये समरी यहीं पे खत्म होती है। अगर आप कोई दूसरी समरी सुनना चाहेंगे, कोई और बुक सुनना चाहेंगे, तो वो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते। और कैसी लगी है आपको समरी, और इसमें कोई अगर इम्प्रूवमेंट अगर लगे आपको कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।